ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे सोने निगम से भोजपुरी में समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन कैले। मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनावल गयल हवे, जवन त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहेले। ए पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड की ओर से 133 करोड़ रुपया के लागत से कैल गयल हो। करीब 2 किलोमीटर लमहर भारत में सब रूम के बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेला। प्रधानमंत्री त्रिपुरा में कई गो बुनियादी ढांचा परियोजनन का शुरुआत कैले। एह मौका पर श्री मोदी कहले कि मैत्री सेतु से न खाली बांस उत्पादन के बढ़ावा मिली, बल्कि अगरतला में अनानास और अगरबत्ती के व्यवसायों के मदद मिली। प्रधानमंत्री कहले कि एह पुल से दोनों देशन के बीच मित्रता मजबूत भइल हवे और आर्थिक गतिविधि भी मजबूत हुई हैं। वहां के कहनी कि बांग्लादेश के साथे सड़क संपर्क मजबूत हुई, जैसे दोनों देशन के लोगन के बीच संपर्क बढ़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जालौन जिला में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण कैले। इस मौका पर अपने संबोधन में उहाँ के कहने की एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड में विकास के साथे साथे औद्योगिक क्रांति ले आई। उहाँ के कहने की ऐसे क्षेत्र में रोजगार का नया मौका बनी है। श्री योगी कहने की बुंदेलखंड में खनिज संपदा का अपार भंडार हवे। वहाँ के कहने की पहले का सरकार इस क्षेत्र के वन और खनिज संपदा का दोहन तक कैलिन, बाकी इहवा के विकास के बारे में कब्बो नहीं सोचलें। मुख्यमंत्री कहले कि प्रदेश का भाजपा सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना के पुरहर क्षेत्र में विकास के नया दिशा दिले हवे। वहाँ के कहने की आवे वाले दिनन में एक्सप्रेस वे के किनारे उद्योगन के विकसित कैल जाये, ऐसे स्थानीय लोगन के रोजगार का और बेसी मौका मिली। मुख्यमंत्री कहले कि सरकार हर घर के शुद्ध पियले का पानी उपलब्ध करावले के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहल हवे। वहाँ के कहले कि एकरे बदे हर घर नल योजना शुरू कैल गयल हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में 1700 करोड़ रुपया के लागत के विकास परियोजनन का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। एह मौका पर अपने संबोधन में उहाँ के कहनी कि प्रदेश सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास बदे कटिबद्ध हो। श्री योगी कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास खातिर कई गो योजना चलावल जा रहल हैं। वहाँ के कहले कि प्रदेश सरकार नौजवानन के रोजगार दिहले, हर घर ले पियले का पानी पहुँचावे और किसानन के भूमि के सिंचाई का साधन उपलब्ध करावे खातिर लगातार कार्य कर रहल हवे। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल कहले हैं कि देश में उच्च शिक्षा प्रणाली के अनुसंधान और उद्योग आधारित कौशल सशक्तिकरण पर केंद्रित होखे के चाहिए। वहाँ के कहलें कि ऐसे विद्यार्थियों के उनके क्षमता के हिसाब से ट्रेनिंग देके सही रोजगार से जोड़ने में मदद मिली। श्रीमती पटेल आज मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करत रहली। वहाँ के कहने की हमनी के परंपरागत ज्ञान के अद्यतन कई के दुनिया के सामने प्रस्तुत करे के चाहे। वहाँ के नौजवानन से खेलिन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लहू का आह्वान कैली। श्रीमती पटेल बतौलिन कि प्रदेश सरकार मेरठ में राज्य खेलकूद विश्वविद्यालय का स्थापना का घोषणा कैले हवे। राज्यपाल कहलिन कि विश्वविद्यालयन के सामाजिक कार्य में सहभागिता करे के चाहिए। वहाँ के कहलिन कि विश्वविद्यालयन और संबंध महाविद्यालयन के कम से कम एगो गांव के गोद लेवे के चाहिए। सरकार कहले हवे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियन और पेंशन पावे वाले लोगिन के महंगाई भत्ता का बकाया 3 किस्त ए बरिस 1 जुलाई से दे किस्त में जोड़ के दिहल जाये। राज्यसभा में आज एगो लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बतौले कि 1 जुलाई से दे महंगाई भत्ता के भुगतान का फैसला जब्बे लिहल जाई, ओहमे जनवरी 2020 से जनवरी 2021 ले दे किस्तों आगे खातिर शामिल कैल जाइ हैं। वहाँ के कहले कि महंगाई भत्ता के संशोधित संचित दरन में बकाया दर शामिल कर दिहल जाइ हैं। श्री ठाकुर कहले कि किस्त का भुगतान रोकले से 37,000 करोड़ रुपया का बचत भइल, जैसे कोविड से निपटले में मदद मिलल।
मथुरा में वृंदावन कुंभ का आज दूसरका शाही नहान हुए। एह मौका पर नगर में धूमधाम से शाही पेशवाई निकालल गई। साधु संतन के अलावे ढेरे संख्या में लोग एहमे हिस्सा ले। करीब 4 घंटा ले नगर में घूमले के बाद शाही पेशवाई वृंदावन कुंभ पहुंचल, जहां तीनों अन्य अखाड़न के महंत जमुना में नहैले। एह बीचे प्रशासन नगर के साथे साथे नगर क्षेत्र में कड़े सुरक्षा इंतजाम कैले रहे। जिला प्रशासन के अधिकारियों शाही नहान के सकुशल संपन्न भइले में मदद खातिर साधु संतन और समाज सेवियन के प्रति आभार जतौले। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।